हेलो। यस सर, यस हाँ सर। सर। तो आप लोग के फिजिक्स का लेक्चर का शुरू हुआ? रिकॉर्डिंग नहीं हुआ अभी तक? सर लेक्चर नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो वो तो लास्ट 2-3 दिन सर की तबीयत खराब है ना, सर को कोविड हो गया है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग शुरू की नहीं की आप लोगों ने? नहीं किया ना किसी ने? अच्छा, कोई कारण है क्या रिकॉर्डिंग नहीं करने का? क्या मतलब नहीं पढ़ना है आप लोग? क्या दिक्कत है बताओ? आप लोग वापस से कभी वीडियो नहीं सुनते हो? सुनते सर, वो आता नहीं है। क्या वो क्या 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 रिकॉर्डिंग नहीं आती। रिकॉर्डिंग तुमको करनी नहीं आती कि रिकॉर्डिंग क्या बोल रहे हो नहीं आती मतलब? करनी नहीं आती। तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ बट मुझे पोस्ट और वो सब करना नहीं आता। नीली बोल रही है। हाँ। ना, रिकॉर्डिंग कर देगी तो पोस्टिंग में दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा कैसे करने का है। अच्छा। ठीक है, अपना मेल आईडी भेज दे, यूट्यूब चैनल का तरफ सीधे आ जाएगा लिंक, तू कर सकती है, मैं तो दिखा दूंगा। ठीक है। ओके सर। हेलो। हाँ सर। अरे भाई जागो यार, आप लोग यार क्या कर रहे हो यार? बाद में कैसे रिवाइज करोगे अच्छे से यार? ठीक है यार। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे बताओ? एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा क्या? हाँ सर। करेगा ना, क्यों करेगा? दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक के लिए कैसे होता है बताओ? अगर x कॉमा वाई कर रहा है तो क्या करना चाहिए? y कॉमा x भी y कर कॉमा x। है ना? तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। सेम प्लेस। अगर x और y साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब y एंड x भी साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी R में बिलोंग कर रहा है, बोलो। हाँ तो सर। सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव पे आओ, बोलो ट्रांजिटिव पे। अगर x और y काम करे और x और z काम करे, x और z x और y बिलोंग कर रहे हैं R को, एंड x और z y एंड z एंड y और z R को बिलोंग कर रहे हैं। x और y बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? x एंड y एक जगह पे काम करे, वो कैटेसिटी y और z R को बिलोंग कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? ये वो कैटेसिटी। y और z। So if x and y work at the same place, y and z work at the same place, does that not mean कि x and z also work at the same place? यस।
हेलो, 2 मिनट रुक जाओ यार आप लोग, ठीक है? अरे को ज्वाइन किया क्या पीसीपी2 से? हाँ सर। यार बाकी लोग मैसेज ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर लोग क्या गायब हो जाते तुरंत यार लोग। कौन कौन आ गया पीसीपी2 से? सर मैं वेदांत कुलकर्णी। बस तू आया, बाकी कोई? विष्णु। हाँ, दोनों। क्या लोग व्हाट्सएप तुरंत क्लास खोते ही भाग जाते हैं क्या? सर पन पीसीपी2 में शायद रमेश सर ने मैसेज डाला ना, फिजिक्स क्लास नहीं है करके। हाँ, तब हमने डाल दिया ना फिर कि मैथ्स के लिए ज्वाइन कर लो, फिर तो बच्चे क्या व्हाट्सएप पढ़ते ही भाग गए क्या? चेक करती हूँ उनको सर। उनको वही रहना चाहिए थोड़ा ना, 2 मिनट पहले सर ने डाला, 2 मिनट हमने डाला है कि भाग गए, तुरंत मोबाइल फेंक के भाग गए सारे। अरे लेक्चर कैसे छोड़ना होता है? डाल रहे हैं, आना चाहिए ना, लेक्चर को कैंसिल करेंगे फिर अपन, मैं ले लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? भाई बच्चे मैसेज ही नहीं पढ़ते यार, ठीक है यार। हाँ भाई चलो डाउट बोलो, ठीक है? रब करें इसको। हाँ सर। चलो इसका पांचों कर देता हूं मैं अच्छे से, ठीक है? दूसरा क्या है देखो, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में, ये तो सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना? चलो हाँ सर। डी पे आते हैं, डी पे। डी बताओ क्या होगा? देखो तो बेटा, एक्स इज, बोलो भाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना? तो बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है क्या? खुद खुद का वाइफ हो सकता है क्या? नहीं। नो सर। सिमेट्रिक। अगर राम और सीता बिलोंग कर रहे हैं इस सेट में, सॉरी, नहीं अगर होगा। इफ सीता एंड राम बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या सीता और राम बिलोंग करेंगे क्या? नहीं नहीं होगा। करेंगे ना? अरे समझे क्या, सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा ना? नहीं होगा सर। और क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव? एक्स वाई। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई जेड, अब ये, जेड। हाँ आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक्स और वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ओके? तो क्या वाई कॉमा जेड नामक कोई सेट इसमें बिलोंग करेगा क्या? नहीं। तो हिपोथेसिस क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स।
नहीं नहीं, तो ये तो बिलोंग ही नहीं किया ना, तो हम चेक ही नहीं कर सकते। तो हाइपोथेसिस क्या हो गई, अपनी हाइपोथेसिस क्या हो गई, फिर फॉल्स हो गई ना। फॉल्स। इसका मतलब तो कंडीशनल क्या हो गया, ट्रू। इसका मतलब रिलेशन क्या है, ट्रांजिट। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ पहले अच्छे से सोच के। आंसर गलत दिया हुआ है पीछे, आप ये देखो, ये सेट एग्जांपल देखो, सुनो, एक मैं आपको ये दे रहा हूं, देखना, ध्यान देना। 162738, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? है सर। रिलेशन डिफाइंड ऑन n टू n है, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1,6 है क्या, 6, कुछ है क्या? नहीं। तो दूसरी वाली हाइपोथेसिस क्या हो गई, फॉल्स हो गई ना। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। true हो गया। 1 हाँ के सर। 5th का डी का आंसर गलत है, 1 के 5th का डी का आंसर गलत है, ये बात चमकती है क्या? अरे हेलो, यस सर। बस तुम्हारी आवाज तो मैंने पीसीपी 1 में भी सुनी थी। नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। Yes sir। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, हो गया। 4, 5, 6, 7, 8 हाँ सर 8। को 8वां। बताओ 8 में क्या दिक्कत है, बताइए दिक्कत क्या है? सर इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव हो गया, लेकिन सर हाँ, उसके आगे जो लिखा समझ में अरे नहीं अरे समझ में कैसे नहीं आ रहा? वन, अभी ये रिलेशन जो है 1 2 3 4 5 पे डिफाइंड था ना, तो अगर यही रिलेशन 1 3 5 पे डिफाइन हो जाए, तो 1,3 1,5 3,5 5,3 ये सारे के सारे इस रिलेशन में मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज होंगे सर। किसी दोनों कोई भी दो नंबर हो तो ऑड है ना, ऑड का डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा, तो आपस में वो इवननेस से उनका डिफरेंस इज इवन, इस रिलेशनशिप से वो आपस में रिलेट हो गए ना। हाँ सर। और दूसरे पे जाता हूं मैं 2,4 का, तो वो भी आपस में रिलेट हो गए। लेकिन अब अगर एक एलिमेंट मान लो अब ए सेट से बी सेट में रिलेशनशिप डिफाइन करूं 1 3 5 से 2 4 में, तो वो 5 होगा कि कोई आएगा, बताओ? ये सेम रिलेशनशिप मैं 1 3 5 से बी में डिफाइन कर रहा हूं, बताओ कोई भी पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। कोई पॉसिबल है क्या? ए माइनस बी इवन नहीं पॉसिबल है ना, तो क्या आ गया, एम्प्टी रिलेशन आ गया ना। ये बात क्लियर है? हेलो, यस सर। नेक्स्ट बोलो। पूछो पूछो पूछो, बोलो। सर 10th का थर्ड। 10th का थर्ड, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव बना दो, 1,2 2,2 3,3 रिफ्लेक्सिव बना दिए। अभी मैंने ट्रांजिटिव बनाने की, इसको सिमेट्रिक करना है, और क्या करना है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अभी तो ट्रांजिटिव भी है, तो एक एलिमेंट डाल दिया मैंने 1,2 2,1। अभी ये क्या है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी वापस से हो गया। एक काम करते हैं 2,3 और 3,2 डाल दो। अब देखो तो ये ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, देखो तो 3,2 है, 2,1 है,
लेकिन क्या 3,1 है क्या? नहीं है ना। ओके तो सर। ये जो रिलेशन लिखा है मैंने, ये किसका एग्जांपल हो गया? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट बट नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। ये बात चमकती है। यस सर। नेक्स्ट बोलो, पूछो पूछो पूछो, इसमें पूछो भाई। बोलो, क्लियर है क्या? हेलो, और डाउट्स बोलो, और डाउट्स बोलो। सर 12th का सेकंड पार्ट। क्या हो गया? एक जो 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल है और जो 6, 8, 10 वाला ट्राइंगल है, वो तो आपस में सिमिलर हो गए ना। लेकिन T3 जो है, जो T2 है, वो तो किसी से भी रिलेटेड नहीं है ना। समझे? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। अरे हेलो, कोई बोल लो यार, डाउट है क्या किसी और को? हेलो नहीं है सर। हो गया भाई, सर। इसी P1 अनूप वाले बच्चों, आप लोग कर के आए हो, नहीं करके आए हो? कर क्या है सर? डाउट नहीं है एक भी आपको? पूछा सर। हम्म। रब करें इसको। यस सर। 2 मिनट समय दीजिए मुझे। हाँ भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं। लिखो, क्वेश्चंस लिखो। पहला, P इज इक्वल टू, जिसको भी समझ में नहीं आए प्लीज पूछो। x, y, x² + y² इज इक्वल टू 1। x, y बिलोंग्स टू R। आपको क्या कमेंट करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और फाइनली equivalent. इक्विवेलेंस। x, R, y implies x is less than y, x and y belongs to real। तीसरा, रिलेशन इज A, B।
A divides B. A comma B belongs to integers. Fourth, x is related to y such that x square is equals to y square. X and y belongs to real. Fifth, A comma B related to C comma D such that A plus D is equals to B plus C, where R is defined from n cross n to n cross n. Sixth, रिलेशन में एलिमेंट है a comma b such that 1 plus ab greater than 0 और r is defined from, अरे आपको चीज चमक रही है, क्या करना है? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ठीक है, इन सब में क्या करना है? Sir, Reflexive symmetric बताना है. ठीक है, अच्छे से टाइम लेके सोच के करो. जिस भी एग्जाम्पल में अगर आता है कि वो नहीं है रिफ्लेक्सिव या नहीं है सिमेट्रिक, तो आपको हमेशा क्या देना पड़ता है? एग्जाम्पल। example. एग्जाम्पल देना पड़ता है. ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करो. अरे कुछ लोग आए क्या पीसी टू पी 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 यस सर। तो सॉल्व करना शुरू किया नहीं किया अभी तक? नैतिक आया कि नहीं आया? नैतिक आया हूँ सर। आ गया, चल सॉल्व कर. जब भी आप बोलते हो कि ये नहीं है ना, दैट इन दैट मोमेंट यू नीड टू गिव Example. एग्जांपल. सॉल्व करो.
हेलो। Yes, sir. हाँ, बन रहा है क्या? मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था वो इमर्सिव व्यू के साथ। है तो मजेदार वो, बट सब लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा नया वाला जूम का जो आया है वो वाला। मतलब सब लोग फिर ऐसा लगेगा कि सब लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मजा आएगा उसमें। अरे हो रहा है क्या? पहला हुआ क्या? आप में से किसी ने ट्राई किया है? इमर्सिव व्यू नहीं ट्राई किया अभी तक? अरे हेलो। हाँ सर। पता नहीं। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, हाँ सर, आ रही है सर। वो इमर्सिव व्यू ट्राई कर रहा था, बड़ा अच्छा है यार वो, मतलब यूज कर सकते हैं। पहला हुआ? हाँ सर। क्या या पहले का? पहले में सिमेट्रिक आया सर। सिमेट्री का है सर। सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक है? यस सर। रिफ्लेक्सिव नहीं है? नहीं है सर। अबे कॉन्फिडेंटली बोलोगे नहीं है सर, बोलो सीधा सिमेट्रिक है बेटा। हाँ सर है। सर। ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है नहीं है सर। तो मुझे ट्रांजिटिव नहीं का एग्जांपल दो। चलो समझ गए ना आप? तो ठीक। 1,0 है बट 0,0 ओ हीरो। हाँ ठीक है, चलेगा। दूसरा वाला बताओ। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। ऑब्वियसली नहीं नहीं है। है ना। सिमेट्रिक है क्या? ऑब्वियसली नहीं है ना। नहीं। एक्स लेस देन वाई ट्रांजिटिव है क्या? हाँ हाँ सर। यस यस। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। सोच सोचे करो। तीसरा वाला बताओ। तीसरा वाला जो सही बताएगा उसको मेरी ओर से एक अच्छा सा मैं क्या ही दूंगा, डेरी मिल्क यार, मौका ही सर नहीं मिला कभी देने का। ट्रांजिटिव सर आया है ऐसे और बस। ट्रांजिटिव दो ना। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव आया है। दिस इज गुड नाउ, दिस इज गुड स्टफ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर सर, है। रिफ्लेक्सिव है। ना एक जी ना, उसे ना डिवाइड है। कर सकता है। ना जी ना। ना है। ना है। 0,0 कैसे हो गया बे? हेलो गॉइज गॉइज गॉइज, भैया 0,0 है क्या? नहीं नहीं सर। है नो सर। सर। फिर क्या है? सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर। सिमेट्रिक नहीं। सिंपल एग्जांपल बताओ। 1,2 और 2,1 है ना? 2,4 सर। हाँ चलेगा। और ट्रांजिटिव? है। यस। ट्रांजिटिव पक्का है? नहीं यस सर, जरूरी नहीं। एग्जांपल दो भाई। सर 1,0। ठीक है, 1,0। हाँ जी। हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल में 1,1 और 1। ट्रांजिटिव है, सीधी सी बात है ट्रांजिटिव ना। ट्रांजिटिव है। हाउ डू हाँ। यू प्रूव ट्रांजिटिव है बताओ? सर 1 2 को डिवाइड करता है 2। ना रे बाबा, एग्जाम में 0 मार्क्स आएगा, वैसा लिखने को नहीं बनता है, ठीक है? लिखते सही से। ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी मतलब ए ने बी को डिवाइड किया। ए ने बी को डिवाइड किया मतलब बी क्या है? बी क्या है? K1A है। ऐसे लिखते हैं एग्जाम में। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी ने सी को डिवाइड किया। बी ने सी को डिवाइड किया मतलब सी इज इक्वल टू K2B। चमकता है एग्जाम में कैसे लिखना है? हेलो हाँ सर। हाँ सर। ओ भाई हेलो, एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात चमकी क्या आपको? यस सर। अरे ये क्लियर है कि एग्जाम में कैसे लिखना है?
सो अभी क्या हो जाएगा, हमें क्या चेक करना है, इससे क्या मालूम चला बताओ तो। अगर हमें किस पे चेक करना है, ए कॉमा सी पे चेक करना है ना, तो सी क्या बन गया बताओ, कोई तो बोलोगे। सी कॉमा ए क्या बना, सी क्या आ गया, सी इज के टू बी और बी क्या है K1A, तो सी क्या आ गया K2 K1A आ गया ना। अरे हेलो, हाँ मतलब सी बाई ए कितना आ गया K1 K2, इंटीजर है ना ये तो, इसका मतलब A डिवाइड सी, दैट मीन्स ये बिलोंग्स टू R। चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम में अगर न लिखो 0 मार्क्स आएगा। जब नहीं है ट्रांजिटिव तो लॉजिक लिखने के साथ गिव एग्जांपल, अगर है ट्रांजिटिव तो आप कितना भी एग्जांपल दे के प्रूव करो, यू विल गेट 0 मार्क्स। फॉर प्रूविंग वी डोंट यूज एग्जांपल्स, फॉर डिसअप्रूविंग वी यूज एग्जांपल्स। ये बात क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। है जी। आगे बताओ फोर्थ में। फोर्थ वाला इक्विवेलेंस है। फोर्थ वाला इक्विवेलेंस है, सब लोग कर लें पहले। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, हाँ सर। सिमेट्रिक है, हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ट्रांजिटिव है। यस। हाँ भाई, है कि नहीं है बताओगे? Yes, sir. अरे बाबा एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई हाँ कॉमा सर। जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑब्वियसली है। ये बात चमकती है क्या? हाँ तो सर। 1 से हाँ लेके सर। 4 में किसी को डाउट है तो लास्ट चांस है, पूछ लीजिए। 1 से लेके 4 में किसी को डाउट है तो लास्ट चांस है, पूछ लीजिए। बोलो भाई, क्लियर है? सर थर्ड वाले का 1 से लास्ट लेके में सी कैसे आया? क्या 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 बोलो, कौन सा? सर थर्ड वाले में लास्ट में आपने सी कैसे फाइंड किया? अरे सी क्या है, K2 भी है और बी क्या है K1A है, तो मैंने बी को K1A से रिप्लेस कर दिया, तो सी क्या आ गया K2 K1A। इसका मतलब सी बाई ए कैसा आ गया K1 K2। समझा? हाँ। अरे हेलो गाइस, चमका क्या? हाँ सर। यस सर। वन से 4 में और कोई डाउट है क्या? वन से 4 में डाउट है क्या? हेलो, नहीं है सर। ठीक है, चलो 5 6 7 बताओ। 5 6 7, 5 6 एंड 7 बोलो। 5 हो गया क्या? 5 में कंफ्यूज हो गए Yes, कैसे लिखना है, ये sir. क्लियर है? देखो 5 क्वेश्चन पहली बार देख रहे होगे, ऐसा तो अजीब लग रहा होगा, वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, मतलब इस टाइप से कपलेट्स लिखवा के, है ना। तो इसके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करोगे, इसके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करोगे बोलो?
ए कॉमा बी और ए कॉमा बी। हाँ, ए कॉमा बी और ए कॉमा बी चेक करेंगे, है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है क्या, बताओ। देखो तो चेक करो तो हो रहा है क्या। हाँ सर, ए Yes. प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ट्रू है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या चेक करोगे, सी कॉमा डी और ए कॉमा। नहीं रे, ए कॉमा बी सी कॉमा डी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बताओ। C comma सी कॉमा डी और कॉमा ए कॉमा बी ए कॉमा बी, ये पूरा एक आ गया ना, है ना। तो पहले इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, बताओ। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू बोलो बी प्लस बी प्लस सी, है ना। तो इससे क्या आएगा बताओ, बी प्लस सी इज बी इक्वल प्लस टू सी इज इक्वल टू ए प्लस। चमक रहा है। तो इससे बन गया ना हाँ सर, बी सी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए यही तो, इसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट और फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड। तो ये और ये कंडीशन सेम है कि नहीं है, बताओ। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। आ जाओ भाई, ट्रांजिटिव करोगे खुद से, करके दिखाओ वो भी ट्रांजिटिव। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, आप ट्राई करना प्रूव करने का, ठीक है। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, माने माने हाँ सर, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये क्लियर है। सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, इसका क्या मतलब होगा बताओ। सी प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस डी, बोलो क्लियर है। हमें किस पे चेक करना है, ए कॉमा बी ए कॉमा बी ई कॉमा एफ, ए कॉमा बी। ई कॉमा एफ। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, क्या आना चाहिए, ए प्लस एफ और बी प्लस ई का बराबरी। इन दोनों से आ सकता है क्या, बताओ। इन दोनों से आ सकता है कि दोनों को ऐड कर दें, Yes. दोनों को ऐड करो, क्या आता है बताओ। डी डी खल्लस, सी सी कट गया, क्या बचा बोलो। ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये बात समझ में आती है क्या, यस सर। हाँ Yes. सर। है जी। तो आप मेरे को 6 और 7 करके दिखाओ जरा, देखें। चलो 6 और 7 करो जरा।
अच्छा, ये मालूम है ना कि आज ही बताना है। हेलो बच्चों, मालूम है ना कि आज ही बताना है आप लोग को आंसर। सर 6 का इक्विवेलेंस है। ना जी, 6 तो ही का अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस आता है क्या? मेरे को लगता है इक्विवेलेंस आएगा। 6 तो अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव और नहीं सर, symmetric। ट्रांजिटिव नहीं आ ट्रांजिटिव रहा, नहीं आ रहा। अरे आओ रिफ्लेक्सिव देखा, और सिमेट्रिक आ रहा। 6th इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, 6th में आते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं है। a comma a will belongs to relation y because 1 plus a square 0 से बड़ा या बराबर होता है। मैंने यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर लिखा था, 0 से बड़ा लिखा था। बड़ा पढ़ा लिख। ठीक है। और सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में भी दिक्कत नहीं है कि अगर a comma b बिलोंग कर रहा है r में, तो दैट इंप्लाइज क्या होगा बेटा, 1 plus a b greater than 0 है ना। दैट मीन्स 1 प्लस, और अपने को बचपन से मालूम है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो क्या आ गया, b comma a बिलोंग्स टू r। ये क्लियर है। मेन जो पंगा फंसता है ना, वो फंसता है ट्रांजिटिव बोलने में। ट्रांजिटिव में प्रॉब्लमेटिक थोड़ा हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो कि a comma b बिलोंग्स टू r है, तो क्या आ गया, 1 plus ab पॉजिटिव। b comma c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब 1 प्लस, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं बोल पाओ उसको जबरदस्ती बोलने का प्रयास मत किया करो। ये मुझे चेक करना है। जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रांजिटिव है, कैसे आप बोल दिए ट्रांजिटिव है? क्या आपको यहां से मैथमेटिकली कोई क्लैरिटी आ गया? क्या आपको यहां से कोई मैथमेटिकल एनलाइटमेंट आ गई क्या? आप इसको ऐड करके कुछ कर नहीं सकते हो, इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो, फिर कैसे करें बताओ? आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना। थिंक लॉजिकली कि 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, 1 प्लस बी सी 0 से बड़ा है, तो क्या ए सी, इसका मतलब हमको जो चेक करना है 1 प्लस ए सी ये 0 से बड़ा होगा, ये गारंटीड है क्या? सोचो, आपको लगता है क्या? मतलब ऑब्वियसली आपके मन में भी डाउट है ना। आप जबरदस्ती खुद को समझाने के लिए समझा लो, बट आपके मन में डाउट आएगा ना कि ए बी पॉजिटिव है, 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है, 1 प्लस बी सी पॉजिटिव है, 1 प्लस ए सी कैसे बोले पॉजिटिव है कि नहीं? बोल सकते हैं क्या डायरेक्टली? हाँ बोलो सर। अगर 1 प्लस ए हाँ भी पॉजिटिव है तो हम लोग हाँ ए और बी का सेम साइन होगा, और बी और सी का ना भी सेम ना साइन ना होगा। ना 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 क्यों? AP 1 ए को मैं -1/100 लिया और बी को 1 लिया, क्या पाप किया मैंने? समझा? हाँ सर। है ना? ठीक है, तो अब मुझे एग्जांपल दो इसमें जो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बताओ एग्जाम, गिव मी सम एग्जांपल। -1, 0 belongs to R, 0, 1 belongs to R. एक Therefore, मिनट, but -1, एक मिनट वे तूफान। ठीक है, तो -1, 0 लिए है ना। ठीक है, और क्या ले बोलो? C 0, की 1 ले वैल्यू लिए। हेलो, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यू नीड टू स्पीक अप भाई, क्लियर है? हाँ सर। है ना? मैं सी को हाफ ले लेता हूं। ठीक है, अब ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ कर गया ना। सी को 1 ले लेते हैं, या सी को -2 ले लो, ये भी चलेगा ना? बोलो हाँ चलेगा ना? अरे हाँ या ना? सी को 2 ले लो, प्लस है। सी को 2 ले लो। अब बताओ, -1, 0 बिलोंग कर रहा है, यस और नो? 0, 2 बिलोंग कर रहा है, अरे बोलोगे यस या नो? है ना? हाँ सर। यस सर। क्या -1, 2 बिलोंग कर रहा है? नहीं नहीं। नो सर। तो ट्रांजिटिव नहीं है। जहां पे आपका दिमाग रुक जाता है ना, जहां पे देखो, ह्यूमन माइंड इज द बेस्ट माइंड फॉर, इट विल ऑलवेज लीड यू टू द राइट पाथ। आप जो गलत चलत सीखते हो ना, वो आपको गलत पाथ पे ले आता है। आप अगर आप एक छोटे बच्चे को देखो यार, छोटा बच्चा सब कुछ खुद से सीख जाता है यार।
आप ये ट्राई करो। वो आपको मतलब आप सोचो घर में अपने आपको तो खुद का टाइम याद नहीं होगा, और आपके छोटे भाई बहन होंगे और आपकी उम्र ज्यादा होगी, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा कि बच्चा को 2 साल में कुछ नहीं आता है, वो सुन सुन के सीख जाता है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच ब्यूटीफुल ह्यूमन माइंड इज? तो जहां पे आपका माइंड कहता है ना, बिना कुछ एक्स्ट्रा सीखे हुए, ये जो हम एक्स्ट्रा सीखते हैं ना 10-15 साल की पढ़ाई में, ये हम लोग को बेवकूफ बनाता है सॉर्ट ऑफ। ये हमारे सोचने की कैपेसिटी को खराब करता है। आपका खुद का माइंड कह रहा था आपको यार इन दोनों से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, सबके मन में बात थी, बट सब लोग सोच रहे थे यार रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है, तो होता होगा। ये प्रॉब्लम है, होता होगा एटीट्यूड, इसको सही करो। ये बात क्लियर है क्या? ट्राई टू फ्री फ्लो, एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, फ्री फ्लो, जो मन में आता है उसको बिंदास करो, बिंदास पूछो और मिस्टेक समझो। तुम देखोगे अगर तो अपने गट फीलिंग पे जाओगे ना, कभी आंसर गलत नहीं आएगा, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन आप लोग गट फीलिंग पे जाते नहीं हो, आप लोग पढ़ाई हुई बुक की नॉलेज पे जाते हो। ठीक है, ये वाला बताओ, 7th वाला। सर नॉर रिफ्लेक्टिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर सेंसिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। नहीं है नहीं सर। एग्जाम्पल दो। सर -∞ से -1 और 0 से 1 के बीच का कोई भी एग्जांपल। नंबर देना मेरे को। सर 1/2 कमा हाफ। हाफ रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक में तो उसमें को डाउट ही नहीं आता कभी भी। 1,2 है तो ऑब्वियसली 2,1 तो नहीं है। अभी ट्रांजिटिव बताओ मेरे को। ट्रांजिटिव तुम लोगों ने बोला ना कि सर ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, तो मेरे को ट्रांजिटिव का एग्जांपल दो एक। अरे क्या हुआ, नेट चला गया क्या? हेलो, क्या हो गया? सर 7 ट्रांजिटिव होगा। 3/2 हाँ बोलो बोलो बोलो। 7 और बाय द वे बेवकूफ बच्चों, ये एनसीईआरटी का होमवर्क क्वेश्चन था ना, होमवर्क 1.1, उसी का 5th क्वेश्चन दिया है मैं। ठीक है, हाँ बोलिए, ट्रांजिटिव का एग्जांपल दीजिए, क्यों नहीं है? गिव मी 7 एग्जांपल। 7 and 2 7 and 2, ठीक है, 7 and 2 है, ओके। और 2 and 3/2। 2 and 3/2, हाँ सर। 2 and 2 ले ले क्या? हाँ फिर तो फंसी जाएंगे क्या? 7 and 3/2 ले लो, ठीक है। तो 7 ये तो होगा ना बच्चों, बताओ। और 2 जो होगा वो 27/4 से छोटा है कि नहीं है, बताओ, है ना? लेकिन क्या 7,3/2 बिलोंग करेगा? क्या 7 27/8 से छोटा है क्या? नहीं है ना। तो क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव। अरे ये क्लियर है क्या? देखो मैक्सिमम ट्राई करेंगे हम लोग कि लेक्चर कैंसिल नहीं हो फिजिक्स की, मतलब या तो मैं या तो एवाडी सर ले लेंगे, बिकॉज जेपीएन सर का भी आज टेस्टिंग पे गया है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने ये शीट डाला हो ग्रुप पे आपके, जो होमवर्क है आपका, जो शीट से होमवर्क है आपका, ठीक है। हाँ शीट से होमवर्क आपका एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का सेक्शन ए सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए अरे कोई बोलोगे? सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट। ठीक है, तो ठीक है, होमवर्क करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर।